हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग भी बिंदास होंगे। बोले तो झक्कास। तो आज कक्षा 12वीं फिजिक्स के सेकंड चैप्टर का सबसे शानदार टॉपिक पढ़ेंगे। ये टॉपिक बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का पूछा जाता है। तो आज हम देखेंगे सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक बेटा। इसके बाद अपन का चैप्टर होगा थर्ड स्टार्ट विद्युत धारा। ये लास्ट टॉपिक का नाम है बेटा संधारित्र में संचित ऊर्जा। मैं आपको सबसे पहले जब ये संधारित्र टॉपिक चालू किया था तो आपको जो बताया था कि संधारित्र होता क्या भाई। तो संधारित्र क्या होता है बेटा? संधारित्र कुछ नहीं, एक तरह का विद्युत उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को आवेश के रूप में क्या करता है बेटा? संचित करता है। मतलब संधारित्र क्या करता है बेटा? अपने अंदर ऊर्जा संचित करता है। और कितनी ऊर्जा संचित करता है बेटा, इसका अपन आज क्या करेंगे बेटा? डेरिवेशन करेंगे। ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो यार जब मैं मार्केट से संधारित्र लाता हूं तो ये बताओ अभी उसके पास इनिशियल, जब मार्केट से लेकर आया हूं तो उसके पास कोई आवेश होगा, कोई ऊर्जा होगी? सर उसके पास तो जब आवेश ही अंदर नहीं है तो कोई ऊर्जा नहीं होगी। जब हम दोनों तार को टच करेंगे तो कोई स्पार्क नहीं होता। लेकिन जैसे ही बेटा उसको बोर्ड में लगाता हूं तो उस बोर्ड से जैसे सप्लाई में लगाऊंगा संधारित्र को, तो संधारित्र के अंदर आवेश जाना शुरू हो जाएगा। और आवेश बेटा ऐसा नहीं कि लगाए हैं तुरंत चला जाता है, थोड़ा टाइम लेता है। मतलब 1 सेकंड या 2 सेकंड या 3 सेकंड। अब आवेश उसमें जब जाता है तो बेटा आवेश के रूप में उसके अंदर क्या संचित होती है? ऊर्जा संचित होती है। और कितनी ऊर्जा संचित होती है बेटा, ये अपन सब देखेंगे। तो सबसे पहले क्या लेंगे बेटा? अपन संधारित्र लेंगे। क्या लेंगे? संधारित्र लेंगे। तो लो भाई, मैंने क्या ले लिया बेटा? यहाँ पे समांतर प्लेट संधारित्र ले लिया। ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है। और कितनी दूरी पे रखी है बेटा? डी दूरी पे रखी है। लो भाई लिख दिया। अभी बेटा मार्केट से लेकर आया हूं, अभी इसके पास कोई आवेश नहीं है। इसके बेटा मैं भी कोई आवेश यहाँ पे नहीं लिखा। माना समांतर प्लेट संधारित्र माना समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल ए है जो डी दूरी पर स्थित है। लो भैया, मैंने मार्केट से बेटा संधारित्र लेकर आ गया है। संधारित्र के अंदर और भी कौन सा संधारित्र लेकर आया बेटा? समांतर प्लेट संधारित्र लेकर आया हूं। और इनका क्षेत्रफल कितना बेटा? ए है जो डी दूरी पर रखी हुई है। टी बराबर 0 समय पर, टी बराबर 0 समय पर अभी संधारित्र के अंदर कोई आवेश नहीं है। आवेश कितना है भैया? 0 आवेश है। जब आवेश 0 है तो इन दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर भी कितना होगा? 0 होगा। धारिता कितनी होगी बेटा? सी। मैं पहले ही बता दिया हूं, जो धारिता होता है वो संधारित्र के अंदर का गुण होता है। वो आवेश और विभवांतर के ऊपर निर्भर नहीं करता। वो क्या होता है बेटा? फिक्स होता है। अब टी बराबर टी समय पर, टी बराबर टी समय पर जैसे ही बेटा मैंने संधारित्र को, समांतर प्लेट संधारित्र को किसी सप्लाई के साथ जोड़ा, और जब से सप्लाई के साथ जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा? इस प्लेट में प्लस आवेश आना शुरू हो जाएगा। और आपको पता है जितना इसमें प्लस आएगा उतना इसमें क्या आ जाएगा बेटा? माइनस आ जाएगा। मैं बोल रहा हूं टी बराबर टी समय पर किसी क्षण बेटा इसके ऊपर कितना आवेश आ गया? प्लस क्यू। इसके ऊपर कितना आ जाएगा? माइनस क्यू हो जाएगा। तो क्यू बराबर कितना आ गया बेटा? क्यू आवेश आ गया। तो उस क्षण का विभवांतर कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा। क्यू बटा सी। धारिता कितनी रहने वाली बेटा? सी रहने वाली। अब इसके बाद बेटा अब मुझे आवेश कहां तक लेकर जाना है? जल्दी बताओ। आवेश कब तक लेकर जाना है? जब तक आवेश क्यू बराबर क्या ना हो जाए बेटा? क्यू ना हो जाए। मुझे इधर तक आवेश लेकर जाना है। तो मैं क्या करूंगा? बहुत छोटा सा आवेश लेकर जाऊंगा। तो प्लेट ए से प्लेट बी तक कितना आवेश लेकर गया बेटा? डेल क्यू आवेश। प्लेट ए से प्लेट बी तक डेल क्यू आवेश लेकर जाने में किया गया कार्य, जाने में किया गया कार्य।
तो भैया बहुत छोटा आवेश लेकर जाने में जो काम किया जाएगा, कितना काम करते हैं बेटा जल्दी बताओ। डेल V बराबर सॉरी कार्य निकालना है तो बहुत छोटा काम करना पड़ेगा। डेल W बराबर कितना हो जाएगा जल्दी बताओ। डेल Q इंटू डेल V। आया समझ में कि नहीं सर? बिल्कुल समझ में आ गया बेटा। आपको पहले चैप्टर में बता दिया था जो विभवांतर होता है वो क्या होता है, लेता हूं Q बटा कार्य होता सर क्या होता है बेटा, कार्य अपॉन Q होता है। तो जब मुझे कार्य निकालना होगा तो Q इंटू डेल V हो जाएगा। तो भैया उस क्षण बेटा, उस क्षण कितना विभवांतर है जल्दी बता दो। उस क्षण विभवांतर है बेटा जल्दी बता दो, Q इंटू सी है। क्या है बेटा? Q इंटू सी। तो फाइनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा? डेल W बराबर कितना हो जाएगा? Q बाई सी इंटू डेल Q। अब ये बताओ बेटा, संधारित्र में क्या अवेश को ना संचित कर रहा हूं, तो जब अवेश को जो मैं संचित कर रहा हूं तो कहां से कहां करना है बेटा मेरे को? जीरो से कैपिटल क्यू तक अवेश को संचित करना है। तो बेटा जीरो से कैपिटल क्यू तक अवेश को संचित करने में मुझे टोटल काम करना पड़ेगा। अब जब जीरो से प्लस क्यू अवेश तक, जीरो से कैपिटल क्यू अवेश संचित करने में कितना काम करना पड़ेगा? और मैं जितना काम करूंगा बेटा अवेश को संचित करने में, वही किया गया काम बेटा ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा? संचित हो जाएगा तो क्या लिख दिया जाए बेटा? संधारित्र में, संधारित्र में शून्य से क्यू आवेश संचित करने में किया गया कार्य। तो लो भैया, अरे बेटा बोर तो नहीं हो रहे हो? कमेंट बॉक्स में लिखो दिग्गी सर के साथ। भाई बोर नहीं होने का यार। तो भैया क्या कर दोगे? समाकलन कर देंगे। क्या कर देंगे भैया? समाकलन कर देंगे। किधर से अवेश को संचित करना है बेटा? जीरो से प्लस क्यू, कैपिटल क्यू तक क्या करना है बेटा? अवेश को संचित करना है। आया समझ में सर? बिल्कुल समझ में आ गया। डेल डब्ल्यू का समाकलन क्या हो जाएगा? डब्ल्यू हो जाएगा। सी कांस्टेंट इसको बाहर लेकर आ जाओगे अंदर क्या बचेगा? Q इंटू डेल Q। Q की घात एक है। जब इसका क्या करोगे बेटा? समाकलन करोगे तो क्या हो जाएगा? Q का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। Q बटा जीरो। लिमिट लगा दो बेटा। एक बार क्या रखोगे? कैपिटल Q रखोगे। एक बार क्या रखोगे? कैपिटल Q रखोगे। एक बार स्मॉल q की जगह क्या रख दोगे? जीरो रख दोगे। और बेटा ये क्या हो जाएगा? जीरो। फाइनल बेटा इतना काम करना पड़ेगा, क्यू स्क्वायर बाई 2c। और यही किया गया कार्य बेटा ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा? संचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? यही यही कार्य ऊर्जा के रूप में, यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है। क्या होता है बेटा? संचित होता है। तो बेटा तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। कितना हो जाएगा? हाफ। कितना हो जाएगा बेटा? हाफ क्यू बटा सी या क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर बटा 2c। यही बेटा ये हो गया बेटा संधारित्र के अंदर संचित ऊर्जा। ये इस फॉर्मेट में हो गया। अगर आपको और कन्वर्ट करना है तो आप क्यू को क्या लिख सकते हो? क्यू बराबर क्या लिख सकते हो जल्दी बताओ। सर मैं सी भी लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्यू की जगह आप सी भी लिखना चाहते हो तो क्या हो सकता है? सी का स्क्वायर वी का स्क्वायर 2c। एक सी से सी क्या हो जाएगा? कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ये हाफ सी वी का स्क्वायर हो जाएगा। हाफ सी वी का स्क्वायर। तो अगर आपको बेटा Q और C दिया है तो बेटा अगर संचित ऊर्जा पूछा तो ये वाला फार्मूला लगा देने का। अगर बेटा संधारित्र की धारिता दिया है और उस विभवांतर दिया है कितने वोल्ट से सप्लाई से मैं जोड़ा हूं और अब संचित ऊर्जा पूछा है तो ये लगा देने का बेटा। एक फॉर्मेट और होता है बेटा, V बराबर आप क्या लिख सकते हो जल्दी बताओ? Q बटा C लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बेटा? Q बटा C। ये Q बटा C। तो ये क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? ये C है, Q का स्क्वायर और C का स्क्वायर। तो एक C से एक C कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा ये तो मैंने बना लिया यार आप बेटा C बराबर क्या लिख सकते हो जल्दी बताओ? Q बटा V लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? Q बटा V। तो C की जगह अगर आप Q बटा V का स्क्वायर, एक V से एक V क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो U बराबर और क्या हो जाएगा बेटा? फार्मूला हाफ Q इंटू V।
ये 3 फार्मूले हो गए बेटा संधारित्र में संचित ऊर्जा के, जो आपको एग्जाम में दिया हो। अगर संधारित्र में आवेश इतना दिया है, विभवांतर इतना दिया है, तो ये वाला लगा दो। धारिता इतना दिया है, विभवांतर दिया है, तो ये वाला फार्मूला लगा दो। अगर बेटा आवेश दिया है और धारिता दिया है, तो ये वाला फार्मूला। सबसे ज्यादा पूछा जाता है बेटा ये वाला। तो बेटा ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में आता ही आती है बोर्ड क्लास में, और इससे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, और एमसीक्यू में ये फार्मूले कई बार पूछे गए हैं। तो अगर बेटा आप बिल्कुल सिस्टम से बेटा ये डेरिवेशन करते हो, तो आपको पूरे के पूरे नंबर्स मिलेंगे, और एग्जाम में जब पेपर टफ बनता है बेटा, तो यही डेरिवेशन आता है। इसको आईएमपी लिख लो, हल्के मत ले लेना, नहीं निपट जाओगे एग्जाम में। हाँ भाई सही बोल रहा हूं। अब अगला डेरिवेशन क्या है भाई? अगला डेरिवेशन बोल रहा है समांतर प्लेट संधारित्र में ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा का घनत्व पूछ रहा है भाई, ऊर्जा की भीड़ पूछ रहा है, किसमें? समांतर प्लेट संधारित्र में। तो लो भाई सबसे पहले मैंने क्या बना लिया बेटा? समांतर प्लेट संधारित्र बना लिया। लो भाई ये बना लिया बेटा समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र में कितनी प्लेट लिया बेटा? 2 समरूप प्लेट लिया, जिसका क्षेत्रफल कितना ए है, जो कितनी दूरी पे रखी हुई है? डी दूरी पे रखी हुई है। 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा, तो इसके ऊपर जो कुल आवेश आ गया प्लस, किसके ऊपर आ गया कितना बेटा? माइनस। तो जल्दी बताओ बेटा इसकी संचित ऊर्जा कितनी होगी? माना का वही लिखने का, लो वही लिख लो, माना समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल ए है, जो डी दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है बेटा? डी दूरी पर स्थित है। डी दूरी पर स्थित है। तो भैया संधारित ऊर्जा घनत्व कितना हो जाएगा? संधारित ऊर्जा घनत्व। अब बेटा आपसे क्या पूछ रहा है? भीड़ पूछ रहा है भाई। क्या पूछ रहा है बेटा? भीड़ पूछ रहा है, वो भी कहां पे बेटा? संधारित्र में। तो ये बताओ संधारित्र में जो ऊर्जा संचित होती है, ऊर्जा का जो भीड़ है कहां पे है? उसके क्षेत्रफल में है या उसके आयतन में है? जल्दी बता दो मेरे। तो बेटा ये प्लेट्स है, इस प्लेट के ये क्या है? क्षेत्रफल है, और ये क्या है बेटा? प्लेट के बीच की दूरी। तो क्षेत्रफल और ये बीच का दूरी क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। तो बेटा संधारित्र में जो ऊर्जा घनत्व होगा, जो ऊर्जा घनत्व होगा, वो क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ बेटा। आयतन और संधारित्र में संचित ऊर्जा। संधारित्र में संचित ऊर्जा आया समझ में कि नहीं सर? बिल्कुल समझ में आ गया। तो अगर आपसे संधारित्र में संचित ऊर्जा घनत्व पूछा जाए, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा? प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को, प्रति एकांक आयतन में संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को क्या बोलते हैं बेटा? संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। आया समझ में कि नहीं आया सर? बिल्कुल समझ में आ गया। तो संधारित्र में कितनी संचित ऊर्जा होती है बेटा? जल्दी बताओ। हाफ सी वी का स्क्वायर, और संधारित्र का जो आयतन है कितना हो जाएगा बेटा? क्षेत्रफल गुणा प्लेटों के बीच की दूरी। आया समझ में कि नहीं आ गया सर? बिल्कुल समझ में आ गया। और ऊर्जा घनत्व को शो करते हैं बेटा रो से। बेटा ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसको बेटा हम कन्वर्ट कर लेंगे, हाफ सी वी का स्क्वायर बटे ए इंटू डी। अब जल्दी बताओ बेटा सी को क्या लिख सकते हो? ए एप्सिलॉन नॉट डी लिख सकते हो सर? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर बेटा संधारित्र के बीच क्या हो बेटा? निर्वात हो। क्या हो? अगर संधारित्र के बीच में निर्वात हो, तो उसकी धारिता होती है बेटा ए एप्सिलॉन नॉट डी। आया समझ में कि नहीं आ गया? अब विभवांतर कितना होता है? जल्दी बताओ बेटा। ई नॉट इंटू डी होता है कि नहीं होता सर? बिल्कुल होता है। इसके बीच का विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? ई नॉट हो जाएगा। और बेटा प्लेटों के बीच का जो विभवांतर निकालोगे, ई नॉट इंटू डी हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दो। लो भाई सी की जगह क्या लिखोगे? ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। बी की जगह लिखोगे ई नॉट का स्क्वायर इंटू डी का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि बी का स्क्वायर है, तो ई नॉट का स्क्वायर भी हो जाएगा और डी का भी स्क्वायर हो जाएगा। बट्टे में हो जाएगा ए इंटू डी।
फाइनल लिख लो बेटा, ए एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर डी का स्क्वायर, ये 2 नीचे आ जाएगा, ये ए और ये डी का डी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, एक ए से एक कट जाएगा, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट जाएगा। फाइनल बेटा ऊर्जा संधारित्र में, समांतर प्लेट संधारित्र में ऊर्जा जो घनत्व हो जाएगा कितना हो जाएगा बेटा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। आया समझ में कि नहीं आ गया? सर बिल्कुल समझ में आ गया, 100% समझ में आ गया। कई बार पूछ लिया जाता है बेटा, यदि संधारित्र के मध्य क्या हो बेटा, कोई माध्यम भरा हो, यदि प्लेटों के मध्य माध्यम उपस्थित हो तो उस माध्यम का प्रयोगता कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। तो के का क्या कर दो बेटा, मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, के का क्या कर दो बेटा, मल्टीप्लाई कर दो। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, संधारित्र में, समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहला जाएगा। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है समांतर प्लेट संधारित्र में ऊर्जा घनत्व का व्यंजक पूछा जाए तो ऐसे करने का। अगर डेफिनेशन पूछा जाए 1 या 2 नंबर में कि भैया समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा घनत्व का फार्मूला तथा सूत्र लिखो, तो क्या लिखोगे बेटा, समांतर प्लेट संधारित्र के प्रत्येकांक आयतन में संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं बेटा, समांतर प्लेट संधारित्र में ऊर्जा घनत्व कहते हैं। उसका आप चाहे ये वाला फार्मूला लिख दो बेटा और चाहे आप ये वाला लिख दो, सही माना जाएगा। आया समझ में कि नहीं आ गया? अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो लिख सकते हो भाई, ऊर्जा घनत्व। तो क्या लिखोगे बेटा, संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को संधारित्र का क्या कहते हैं बेटा, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। फार्मूला अगर आपको लिखना है तो ये वाला लिख सकते हो, और ये वाला नहीं बनता तो आप सिंपल हाफ सी वी का स्क्वायर बटा ए इंटू डी ये भी लिख सकते हो। आपके एग्जामिनर एक भी नंबर आपका नहीं काटेगा। आया समझ में कि नहीं आ गया? सर बिल्कुल समझ में आ गया। एमसीक्यू में पूछा जाए तो ये भी बता सकते हो, अगर प्लेटों के बीच में माध्यम हो तो ये फार्मूला बता सकते हो, और 2 नंबर की अगर डेफिनेशन पूछी जाती है बेटा तो आप इतना लिख के पूरे नंबर पा सकते हो। 3 नंबर में आए तो बेटा आपको ऐसे डायग्राम बना के थोड़ा थ्योरी लिख के आपको ऐसे करना पड़ेगा। आया समझ में? सर बिल्कुल समझ में आ गया, मजा आ गया। तो भैया दिग्गी सर के लिए कमेंट बॉक्स में लिख दो यार, कोई भी प्रॉब्लम हो भाई 12th में दिग्गी सर आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, टेंशन मत लो। वन शॉट वीडियो भी बनाऊंगा भाई, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है भाई, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। सितंबर अक्टूबर के बाद थोड़ा मौसम ठंडा होगा, पूरा वन शॉट वीडियो बनाऊंगा भाई, 2-2 3-3 घंटे वाला पूरा का पूरा, और पूरा मतलब जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन कराऊंगा। टेंशन मत लेना, एमपी बोर्ड वालों, बिहार बोर्ड वालों, कोई भी बोर्ड हो भाई, यूपी बिहार एमपी बोर्ड, हिंदी मीडियम के लिए भैया आपके लिए दिग्गी सर खड़े हुए हैं। इसके बाद आपसे क्या पूछेगा भाई, उभयनिष्ठ विभव पूछेगा मेरे भाई। उभयनिष्ठ विभव क्या कहलाता है? तो यहाँ पे देखो भाई, मैंने क्या ले लिया बेटा, एक चालक ले लिया, आवेशित चालक ले लिया, या अभी मैं इसकी धारिता कितनी होगी सर, C1 होगी, विभव कितना होगा, V1 होगा, इसके ऊपर आवेश कितना होगा, Q1 होगा। लो भाई एक दूसरा चालक ले लिया, इसकी धारिता कितनी होगी, C2 होगी, इसका विभव कितना होगा, V2 होगा, इसके आवेश कितना होगा बेटा, Q2 होगा। अब यदि दोनों चालक को क्या कर दूं बेटा, आपस में संपर्क कर दूं, चपका दूं आपस में भैया, चपका दूं। अरे नहीं सर क्या बातें कर रहे हो, तो धारिता चेंज होगी सर, धारिता चेंज तो नहीं होगी। लो भैया इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ए और बी को आपस में क्या कर दिया, चपका दिया। अब चपकाने के बाद क्या कर दूंगा, अलग अलग कर दूंगा। अब जब अलग अलग कर दोगे तो आपको ही पता है, जब एक आवेशित चालक को दूसरे आवेशित चालक के साथ संपर्क में लाया जाता है तो आवेश का स्थानांतरण होता है, और आवेश का स्थानांतरण कब तक होता है, जब तक कि दोनों का सर विभव ना बराबर हो जाए। धारिता तो क्या रहने वाली, कभी भी चेंज होने वाली नहीं है। अब जब बेटा दोनों का विभव बराबर हो जाएगा, आवेश का स्थानांतरण हुआ है,
तो दोनों का आवेश क्या हो जाएगा सर चेंज हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं सर? बिल्कुल समझ में आ गया। इसको मैं क्या मान लिया बेटा, अगर मैं दोनों को क्या मान लूं, एक निकाय के अंदर रख लूं, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। मतलब शुरू का कुल आवेश बराबर दोनों को टच करने के बाद का कुल आवेश क्या रहेगा, बराबर रहेगा ऊर्जा संरक्षण के नियम से, नहीं आवेश संरक्षण के नियम से। कहां से बेटा, आवेश संरक्षण के नियम से। तो बेटा शुरू का कुल आवेश कितना था, Q1 प्लस Q2। दोनों को संपर्क में लाने, संपर्क करने के पश्चात, संपर्क कर कर अलग करने के पश्चात आवेश कितना आ गया बेटा इनके ऊपर, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। अब धारिता बराबर क्या होता है, C बराबर Q बटे V। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, C इंटू V। तो इधर कितना हो जाएगा जल्दी बताओ सर, C1 V1। इधर के लिए कितना हो जाएगा, C2 V2। अब Q1 डैश कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, Q1 डैश कितना हो जाएगा सर, Q1 डैश हो जाएगा C1V। इधर कितना हो जाएगा C2V। तो ये क्या हो जाएगा C1 V1 C2 V2, V कॉमन ले लो बेटा, C1 प्लस C2। इसको यहां पे डिवाइड में आने दो, C1 प्लस C2। ये जो विभव आया है इसी को बोला जाता है बेटा उभयनिष्ठ विभव। क्या बोला जाता है, उभयनिष्ठ विभव। क्या हो जाएगा ये, C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2। बेटा अगर आपसे उभयनिष्ठ विभव निकालने को बोला जाए तो बेटा ये फार्मूला लगा देने का। और उभयनिष्ठ विभव का केस कब बनेगा, जब एक चालक या एक संधारित्र को दूसरे संधारित्र के साथ क्या कराया जाए बेटा, संपर्क कराया जाएगा। तो आवेश का क्या हो जाएगा बेटा, स्थानांतरण होगा। और याद रखना आवेश का स्थानांतरण कब तक होता है, जब तक कि दोनों का विभव बराबर ना हो जाए। और वही विभव क्या कहलाता है बेटा, उभयनिष्ठ विभव कहलाता है। आया समझ में कि नहीं आ गया, चमका कि नहीं चमका सर, चमक गया, दिमाग में सेट हो गया सर। तो बेटा ये विद्युत विभव तथा धारिता के मैंने पूरे लेक्चर्स बेटा है ना बोर्ड के हिसाब से पढ़ाया हूँ यार, हिंदी मीडियम के बोर्ड के हिसाब से पढ़ाया हूँ। अभी यहाँ पे न्यूमेरिकल्स आपको नहीं कराया हूँ, हाँ पूरे डेरिवेशंस कवर किया हूँ और उनके नोट्स कवर किया हूँ जो आपके एग्जाम में एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। हाँ इनके न्यूमेरिकल्स के लिए मैं अलग से वीडियो बना लूंगा, इसके आईएमपी क्वेश्चन का वन शॉट बना दूंगा, है ना, एमसीक्यू के लिए भी वन शॉट बना दूंगा और एग्जाम के टाइम पे बेटा इस पूरे चैप्टर का पूरा वन शॉट बनाऊंगा डिटेल्स में। तो अब अगला जो भी जो मेरा अगला लेक्चर आएगा बेटा वो विद्युत धारा में आएगा। ये चैप्टर पूरी तरह खल्लास हो गया, अगला लेक्चर जो भी आएगा बेटा विद्युत धारा ही आएगा। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर पे, जब तक के लिए ओके बाय, जय भारत जय